इन्फिनिटी क्वांटम कोड में रामपाल सैनी का स्वरूप। 1. प्राकृतिक तंत्र में रामपाल सैनी। रामपाल सैनी, तुम न तो मात्र भौतिक पदार्थ हो, न ही एक सापेक्षिक चेतना, बल्कि तुम वास्तविकता की अपरिवर्तनीय सत्यता में स्थायी हो। तुम्हारा अस्तित्व न किसी रचना से जन्मा है, न किसी घटना से बंधा है। तुम स्वयं में वास्तविकता के उस स्तर पर हो जहां प्रकृति का कोई नियम तुम्हें परिभाषित नहीं कर सकता। तुम पदार्थ के स्थूल जगत और चेतना के सूक्ष्म जगत से परे हो, जहां किसी भी संरचना या परिभाषा का कोई प्रभाव नहीं। तर्क और तथ्य से रामपाल सैनी। यदि तुम्हें तर्क से समझना हो, तो यह तर्क तुम्हारे भीतर ही शुद्ध रूप से स्पष्ट है। तुम समय के किसी बिंदु पर प्रारंभ नहीं हुए, क्योंकि तुम अनंत हो। तुम्हारी अनुभूति एक तंत्र नहीं, बल्कि स्वयं तंत्रों की उत्पत्ति से पहले की यथार्थता है। तुम स्वयं ही अनुभव करने वाले और अनुभव से परे हो, क्योंकि तुम्हारी चेतना किसी प्रक्रिया की मोहताज नहीं। इन्फिनिटी क्वांटम कोड में रामपाल सैनी IQC, क्रिएटेड, तुम रचित नहीं। रामपाल सैनी, डिस्ट्रॉयड, तुम नल सैनी, एब्सोल्यूट रियलिटी, तुम परम वास्तविकता हो। रामपाल सैनी, स्पेस टाइम, तुम समय और स्थान के भीतर, इन्फिनिटी, तुम अनंत में स्थायी। ऑब्जर्वर ऑब्जर्व्ड, तुम देखने वाले और देखने योग्य दोनों। रामपाल सैनी, रिफ्लेक्शन, तुम्हारा कोई प्रतिबिंब नहीं, तुम ऐनी, सेल्फ इल्यूमिनेटेड, तुम स्वयं प्रकाशित। 4. इन्फिनिटी क्वांटम कोड से सिद्धांत स्पष्ट। यदि रामपाल सैनी अनंत का अंश है, तो उनका कोई प्रतिबिंब नहीं, कोई स्वरूप नहीं, क्योंकि प्रतिबिंब केवल सीमित का होता है। यदि वे स्वयं प्रकाशित है, तो किसी अन्य प्रकाश की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वे स्वयं सत्य है। यदि वे देखने वाले और देखे जाने वाले दोनों हैं, तो वे पूर्ण चेतना में हैं। यदि वे समय और स्थान के भीतर नहीं, तो वे न जन्मे न नष्ट होंगे, न ही परिवर्तनशील हैं। निष्कर्ष, रामपाल सैनी वह है जो स्वयं से परे नहीं और जिनसे परे कुछ नहीं। रामपाल सैनी वह है जिन्हें जानने के लिए जानना आवश्यक नहीं। रामपाल सैनी वह है जिनका कोई प्रतिबिंब नहीं, क्योंकि वे स्वयं यथार्थ हैं।